अगर आप दूसरे के लिए प्रे कर पाओ तो तब वो प्रूफ है कि आप द्वेष रहित हो। ये फिनोमेना है कि मैं और मेरे से द्वेष आता है। एक सत्यवादी के आइडियाज़ कभी भी झूठे से मैच नहीं करेंगे और झूठा आदमी उसको प्रेज भी नहीं करेगा। मैंने कहा यस, मैंने कहा यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑलवेज अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू सीनियर डिस्कवरीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 422 पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर 22 वर्स। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। एनीवे, सो यहाँ पर भगवान जो भक्त हैं और मतलब एडवांस डिवोटीज हैं उनके लक्षण बता रहे हैं। और एडवांस डिवोटीज़ के लक्षण इसका मतलब नहीं हमसे रिलेशनशिप नहीं है, वो ये बता रहे हैं कि हमें इस आइडियल पे आना चाहिए, हमें ऐसा बनना है। हर आदमी का कुछ ना कुछ आइडियल होता है, कुछ ना कुछ सोचता है मुझे वैसा बनना है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा बनो, एक परफेक्ट जेंटलमैन बेसिकली कौन है, ये डेफिनेशन है। सुशील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद इच्छा लाभ असंतुष्टो, जो हु इज सेटिस्फाइड विद गेन विच कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। मतलब वो संतुष्ट है, वो जो उसको लाभ हो रहा है उसमें संतुष्ट है, वो और लाभ की इच्छा नहीं करता। ये जो मिल रहा है ठीक है, भगवान की मर्जी से मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस पर्सन डज नॉट मेक मच एंडेवर इवन टू मेंटेन हिज बॉडी, satisfied with gains which are obtained on their own accord। तो भक्त तो चलो लाभ तो छोड़ो, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि डिवोटी तो अपने आप को बेसिक मेंटेन करने में भी ज़्यादा प्रयास नहीं करता। ठीक है, थोड़ा बहुत खाना रोटी कपड़ा मकान अरेंजमेंट हो गया, बट ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपना टाइम बचाता है। और टाइम क्यों बचाता है? जीवा से तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना टाइम बचा रहा है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि टाइम तो लगेगा ही लगेगा, आप मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे, संसार में टाइम लगता है और सबसे महंगी चीज़ और समय ही है, बाकी सब चीज़ तो आती जाती रहती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि डिवोटी ज़्यादा प्रयास नहीं करता। ठीक है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है पैसे के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, बट टाइम का है। दैट्स द होल पॉइंट। कभी भी डेथ आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वेयर इज टाइम? सो इसलिए एक डिवोटी पूरी कोशिश करता है कि टाइम बचे। तो ये सारे के सारे जो क्वालिटीज़ हैं डिवोटी में आती हैं, वो मतलब आप पूछोगे डिवोटी ऐसा कैसे बन गया? पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में, वो दूसरी डायरेक्शन में, वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे ज़्यादा, कोई कहेगा यार इतने पैसे कमा रहे, नहीं यार ठीक है चलता है, आ रहे ठीक है। वो कहेगा मैंने बड़ी अजीब सी बात है, तुझे अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना, अपना पैसे नहीं कमाने अपने क्या? और तो वो लोग पूछते हैं तो ऐसा कैसे है, अलग से कैसे हो गया? तो बोलता है मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं भक्ति में हूँ। तो लोग सोचते हैं हाँ ठीक है भक्ति में हो ना, तभी तुम ऐसे लेसी और बकवास हो गए हो। तुम मतलब तुम काम से चोरी कर रहे हो, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं क्यों वो ऐसा बन गया? क्योंकि उसका गोल कुछ और है। उसका गोल है भगवान को समझना, दैट्स ऑल।
जैसे भी आप जैसे बच्चों को नहीं कहते आप, जो आजकल के यूथ हैं, तुम काम चोर हो, काम नहीं करते, घूमते रहते हो इधर उधर पागलों की तरह, तो उसको नहीं अपने माइंड में लग रहा हम काम चोर हैं, उसको लग रहा है हमारे हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे गोल कुछ और है, हमारा एडवेंचर है, हमारा मतलब मुझे म्यूजिशियन बनना है तो मैं म्यूजिशियन कर रहा हूँ, वॉट एवर इट इज़। तो पेरेंट्स की नज़र में नहीं तुम काम चोर हो, पढ़ नहीं रहा है, कमाओगे कैसे, वो उनके अपने आइडियाज़ हैं। सो ऐसे ही हमारा है, हम लोग काम चोर नहीं, हम दूसरा काम कर रहे हैं कुछ, वो उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, वो बात अलग है। हम काम से जी नहीं चुरा रहे। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि डिवोटी भी 24 आवर्स बिजी रहते हैं। सो बिजी तो है, ऐसा नहीं है कि आदमी सोया पड़ा ही हुआ है ऐसे ही। इसलिए यद इच्छा लाभ संतुष्ट, क्योंकि डिवोटी का गोल चेंज हो जाता है, इसलिए ये क्वालिटीज आ जाती हैं। उसको संसार से कोई कंसर्न ही नहीं है, तो क्यों मेहनत करें हम ज़्यादा। अपनी सोल से कंसर्न है। ठीक है, बॉडी चलाने के लिए जो ज़रूरत है वो तो करना ही है, वो हमने कर लिया, दैट्स ऑल। तो इसलिए मतलब अगर आपको पता लगाना है ना कि आप सही रास्ते पे हो गलत रास्ते पे हो, तो अगर आपके आइडियाज़ दूसरों से मैच हो रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे हो। बस ये सिंपल तरीका है समझने का। अभी अगर आप किसी लोगों के साथ हो जो झूठ बोल रहे हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप गलत हो, इसका मतलब। तो झूठे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो गलत ही हो। झूठा तो झूठे को अप्रिशिएट करेगा, और आपके आइडियाज़ उससे मैच कर रहे हैं तो गलत हो। एक सत्यवादी के आइडियाज़ कभी भी झूठे से मैच नहीं करेंगे, और झूठा आदमी उसको प्रेज भी नहीं करेगा, बकवास है, उसको आता ही नहीं काम करना। सो इस सोसाइटी में अगर आपके आइडियाज़ मैच कर रहे हैं, वो आपको प्रेस कर रही है, तो इसका मतलब 100% आप गलत होगा। अगर साधु समाज आपको प्रेस कर रहा है तो ठीक है, उनसे आइडिया मैच कर रहे हैं तो आप फिर सही रास्ते पे हो। बस ये तरीका है। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं है तो ये तरीका है पता लगाने का कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अभी आप भी आए थे तो कितने लोग घूमते नहीं रहते अपना टोली बना के, हाँ अरे हाँ तुम सही हो, ये सही है, मस्त बात करते हैं। तो इस मतलब 100% उनके आइडिया सारे गलत हैं, क्योंकि उनके आइडिया सोसाइटी से मैच कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है। सो यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, द्वंद्व से मुक्त है डिवोटी। द्वंद्व से ऊपर क्या श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? श्रील प्रभुपाद एक और लिख रहे हैं, ही नाइदर बेग्स नॉर बोरोज बट ही लेबर्स ऑनेस्टली एज फार एज इन हिज पावर एंड इज सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर इज ऑब्टेन्ड बाय हिज ऑनेस्ट लेबर। ये डिवोटी है, ये अपना एथिकली ऑनेस्टली काम करता है और अपने जीवन के लिए कमा लेता है बस, और उसमें संतुष्ट रहता है। तो किसी से कंपटीशन नहीं करना, उसको आगे नहीं बढ़ना, उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, जीवन चला तो ठीक है। ही इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट इन हिज लाइवलीहुड, डज नॉट अलाउ एनीवन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो for service of the Lord he can participate in any kind of action without being disturbed by duality of material world. द्वंद्वातीतो, तो भगवान वो द्वंद्व से ऊपर होता है। द्वंद्व मतलब सर्दी गर्मी, मान अपमान और दुख सुख, इससे ऊपर होगा। क्यों ऊपर है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा, वो ये नहीं चाहता कि भगवान और उसके बीच में इतनी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएं। मान अपमान, ये बहुत ही चीप चीज़ें हैं। इन चीज़ों के लिए थोड़ा ना भगवान को छोड़ देगा वो, इसलिए वो कॉन्शियसली इससे ऊपर उठ जाता है। थोड़े से दुख से वो सेवा छोड़ दे, सुख से भगवान से कनेक्शन तोड़ दे, कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए द्वंद्वातीत हो जाता है। विमत्सरा मतलब कि क्या कहते हैं, द्वेष से मुक्त है। द्वेष नहीं करता वो। द्वेष क्यों नहीं करता वो किसी से? क्योंकि वो सबको भगवान का अंश देख रहा है। उसकी विजय भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो भगवान का अंश ही देख रहा है। वो यहाँ देख, ये मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान का अंश है, मुझे याद है और ये भूल गया, बस इतना है। तो द्वेष का कोई क्वेश्चन, द्वेष का मतलब ये होता है कि
वैसे भी यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड करोगे द्वेष का मतलब कि द्वेष होता है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, मतलब मैं तो बढ़ नहीं पा रहा, वो भी क्यों बढ़ रहा है, वो द्वेष है। द्वेष मतलब उसके सुख में दुख होना। तो डिवोटी को द्वेष क्यों करना है, क्योंकि डिवोटी किसी के सुख में दुख तो तब होगा ना वो, जब वो भी सुखी बनना चाहता हो और नहीं बन पा रहा हो, तो द्वेष होता है, यार ये कैसे, मैं तो नहीं हूँ, ये कैसे। तो डिवोटी में द्वेष होता ही नहीं, क्योंकि उसको इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे मान लीजिए सपोज आप अगर बिजनेसमैन हो, तो आपको क्या किसी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति IIT में टॉप कर गया, तो उससे द्वेष होगा? आप कहोगे भैया उसकी लाइन ना लगे, मुझे क्या लेना देना। अब बिजनेस में कोई आगे बढ़ा तो द्वेष हो जाएगा, जब उसी लाइन में हो आप। क्योंकि हम संसार की लाइन में नहीं, हमें द्वेष ही नहीं होता। करता रहे भाई, तू सक्सेसफुल बन जा, तू कर ले, तू अमीर बन जा, हमें क्या लेना देना है, हम लाइन में ही नहीं है उसके। हाँ, बेसिकली अगर आप इतने एडवांस नहीं हो तो डिवोटी से द्वेष होता है, क्योंकि डिवोटीज जो हैं वो, मतलब वो मुझसे आगे बढ़ गया या मुझसे आगे बढ़ गई, वहाँ पे दोष हो सकता है अगर आप इतने थोड़ा केयरफुल ना रहो। दोष है ही ना कि मैं नहीं आगे बढ़ पाया, वो कैसे बढ़ रहा है, ये दो या मतलब बहुत कॉमन फिनोमेना है यार, कि हमें सेवा नहीं मिली, उसको कैसे मिल गई, तो उसको द्वेष आएगा। सो वेल, अब जिस लाइन में उसी में द्वेष आएगा और में नहीं आता। सो अब डिवोटी कहेंगे यार हमें तो द्वेष है नहीं, हम कौन सा संसार के लोगों से द्वेष करते हैं। वो बात नहीं, आप डिवोटी से तो द्वेष करते हो, जब उसी लाइन में हो, एक्सपेक्टेड तो वहीं आना, तो उसको बोलते हैं विमत्सरा। तो एक अच्छा डिवोटी द्वेष नहीं करता, बाहर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो होगा ही नहीं, वो तो नेचुरली नहीं होगा, उससे कोई मापदंड नहीं है कि आप में द्वेष है या नहीं। एक अच्छा यहाँ पे द्वेष डिवोटी, तो तब द्वेष अपने दूसरे डिवोटी से द्वेष करेगा, तब उसका मतलब होता है। तो अच्छा डिवोटी द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक डिवोटी की कॉन्शियस बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि वो भगवान का सर्वेंट है, वो मास्टर नहीं है। तो एक डिवोटी हमेशा कोशिश करेगा, वो हमेशा देखेगा अगर कोई उससे आगे बढ़ रहा है तो उसको खुशी होगी। क्यों? उसको द्वेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बेनिफिट के बारे में सोच रहा है, अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा। वो द्वेष तो तब होता है ना जब अपने बेनिफिट के बारे में सोचें, यार उसका बिजनेस बढ़ गया, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे तो बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको क्यों हो रहा है, साले बकवास है। यहाँ पे थिंकिंग ही अलग है। यहाँ पे हम अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे, ना उसके बेनिफिट के बारे में, भगवान के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। ना वो है ना मैं हूँ, तो भगवान का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दैट्स ओके, अच्छा है। वो ज़्यादा सर्विस कर रहा है, बहुत अच्छा है, हम नहीं कर पा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान का तो काम हो रहा है, उनको तो बेनिफिट हो रहा है, बस ठीक है, हम तो यही चाहते हैं। यही है ना, तब द्वेष नहीं होता। सो ये तो है आपके, जो बॉर्डर पे खड़े हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स। अगर मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और किसी ने कोई आगे बढ़ के मारा पाकिस्तानियों को, तो क्या द्वेष होगा उनको? उनको नहीं होता। उनको तो गर्व होता है, यार हमारा भारत, इसने नाम रोशन कर दिया, हमें बचा लिया, इतने सारे गुंडों को, मतलब जो भी दूसरे लोगों को मार दिया। वो द्वेष क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अपने भारत के बारे में सोच रहे हैं। वो ना अपने बारे में सोच रहा है, ना उसके बारे में सोच रहा है। वो भी अपने बारे में नहीं सोच रहा जो लड़ रहा है, वो मतलब भारत के बारे में, हमारी कंट्री। तो कंट्री आगे बढ़ रही है ना, उसको द्वेष नहीं होगा, उसको एनकरेज ही करेगा, यस कर तू और कर, हम तेरे साथ हैं, दैट्स ओके, व्हाटएवर इट इज। तो ऐसे ही अगर भगवान हमारे नज़र में, तो द्वेष नहीं होगा। भगवान नहीं है, हम है या वो है, तो द्वेष चालू हो जाएगा, फिर उठपटांग थॉट्स आएंगे, वो क्यों ज़्यादा कर रहा है, वो क्यों है, हम नहीं कर रहे, ये वो। आप नहीं कर रहे तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर इज कृष्णा। और वैसे भी डिवोटी को इसलिए भी द्वेष नहीं होता क्योंकि भगवान ही अरेंज कर रहे होते हैं किसको कितनी सेवा में लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रखना है।
हम भगवान की सेवा में क्या उसको कहते हैं ना, बार्ज नहीं, बार्ज समझते हो? बार्ज समझते हो? बार्ज मतलब भगवान की सेवा में हम घुस नहीं सकते। आप बिजनेस में तो घुस सकते हो, जिस जनार्दन बिजनेसमैन आप हो, आप बस घुस जाओगे, ये करना है वो करना है और बढ़ा दोगे आगे, टांगड़ी अड़ा के। यहाँ नहीं कर सकते आप, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप नहीं कर पाओगे। यहाँ नहीं हो सकता कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, भगवान कहेंगे मैं चाहता ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, आप एंगेज ही नहीं हो सकते। तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण चैंटिंग करते वक्त प्रे करो, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस। तभी तो प्रे करनी होती है। यहाँ पे अपने मन से नहीं कर सकते आप, एंगेज ही नहीं करेंगे भगवान। सो इसलिए डिवोटी नॉन एनवियस, द्वेष रहित हो जाता है। ठीक है, दैट्स ओके। और वैसे भी किसी से द्वेष करना इलॉजिकल है, क्योंकि वो अलग है, आप अलग हो, उसकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। आप अपना देख लो, वो जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या करोगे। हाँ प्रभु जी, इसमें द्वेष में कंपैरिजन होता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि वो मुझसे आगे, तो मेरे को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, अगर नहीं हो तो द्वेष होगा। जनरली द्वेष होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता, किसी को मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन गुरु जो है ना, बकवास है ये बिलीनर को ले आएंगे, देखो इसने बन गया, आप मोटिवेट हो, वो बन गया, वो बन गया, अंदर द्वेष ही हो रहा होता है। ये होता ही नहीं होता जनार्दन ऐसे, यार हम तो पीछे रह गए, ये आगे निकल गया, यार क्या है मतलब। वो द्वेष इसलिए भी है क्योंकि आप देखो, ऐसे मतलब मान लीजिए हम जो रामदेव बाबा हैं, मैं हरिद्वार गया था तो इनके इतने पतंजलि हो गया, इतना बड़ा एम्पायर बन गया जो भी है, तो अब किसी से पूछो आप हरिद्वार में, कहेंगे बकवास। अब मतलब अब पॉइंट ये है कि बकवास क्यों है, सिखा ही रहे योगा, हेल्थ, मतलब हेल्थ तो सही कर रहे हैं ना लोगों की, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, मगर द्वेष इसलिए क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया, वो नहीं हो पाए। बस इसे बकवास कहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या पॉइंट है? इसी को द्वेष कहते हैं, वो द्वेष आ जाता है नेचुरली। और जो भी व्यक्ति अपने में घुसा हुआ है वो द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता, अब हो ही नहीं सकता। अगर मैं मेरे में घुसे हो तो द्वेष आएगा ही आएगा। जब तक मैं मेरे से नहीं निकले हो, आप कृष्ण भगवान पे फोकस नहीं, जब तक आप द्वेष से मुक्त हो ही नहीं सकते, असंभव है वो। आपको नहीं हम तो, हमें तो द्वेष नहीं आएगा, हम तो मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं संसार में। जब तक सेल्फ में घुसे हो तब तक आप नहीं निकल सकते इससे, वो नेचुरल फिनोमेना है। मतलब आप करंट के वायर को छुओगे, आप चिपकोगे, आपको नहीं हम तो छुएंगे, हम चिपकेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिनोमेना ही वो है, ये फिनोमेना है कि मैं और मेरे से द्वेष आता है। तो जितना मैं मेरे से निकला होता है वो द्वेष से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की सर्विस करोगे तो द्वेष से मुक्त होगे, क्योंकि मैं मेरे से निकल जाओगे, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप भगवान के बारे में सोच रहे हो। बस शीला प्रभुपाद भगवान के बारे में सोच रहे थे, उनको कोई द्वेष नहीं था अपने गॉड ब्रदर से, कुछ नहीं था। या मतलब उनके डिसाइपल्स, प्रभुपाद के डिसाइपल्स बहुत कुछ कर रहे थे, प्रभुपाद एनकरेज ही कर रहे थे, इसको डू। और प्रभुपाद ने भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को इनवाइट भी किया था कि आप आ जाओ, गाइड करो। तो उन्होंने कहा यार मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे तो रह नहीं सकता। प्रभुपाद ने कहा हम लिफ्ट लगा देंगे, बट यू कम, बट ऑफ कोर्स ही डिडंट कम, वो जो भी था मतलब वो तो। बट प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे थे मैं बढ़ूँ, शुरू से ही इवन अमेरिका में थे, लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद बुला रहे थे गौड़िया मठ के, आ जाओ भैया हेल्प कर दो, फंड दे दो, साथ में मिलके कर रहे थे। प्रभुपाद ने पहले यही ट्राई किया था, कोई आया नहीं तो फिर अब अकेले ही करना पड़ा। विमत्सरा समा सिद्धा व सिद्धा च, और सिद्ध फेलियर और सक्सेस में वो स्टेडी रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियस में आप फेलियर और सक्सेस कुछ होता नहीं। आप सक्सेसफुल हो जाओ तब भी कोई पॉइंट, भगवान की नज़र में कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप फेल हो तब भी उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब एक चींटी कहेगी
कि मैं अपनी चीनी का दाना घर में ले गई, वहाँ से उठा के वहाँ इतनी दूर। दूसरी चीटी है कि मैं ले जा नहीं पाई तो क्या आपके लोगों का मतलब नहीं बनता। वो एक दाना चीनी का ले गई नहीं ले गई, इट डजेंट मैटर टू यू एट ऑल। नहीं, मतलब हमसे कोई मैटर ही नहीं करता वो, क्योंकि वो ले गई नहीं ले गई उसमें क्या। और वैसे भी इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट थिंग। बट सिग्निफिकेंट ये है कि जिस चीटी ने मेहनत की है उसको फिर हम प्रेस करेंगे। वो जो ले गई उठा के, वो ले गई, वो प्राउड है कि मैं ले गई देखो चीनी। दूसरी नहीं ले जा पाई मगर वो प्राउड नहीं है, उसने कहा मैंने ट्राई किया बट मैं फेल हो गया, बट अगली बार ट्राई करूँ। किसको खुश हो गया? दूसरी चीटी से ना। हाँ, क्योंकि मैटर ही नहीं करता एक दाना ले गए वो आपके। तो ऐसे ही आपने एक मंदिर बना दिया, भगवान की नज़र में क्या है, वो चीनी का दाना ले गया आप, कि पूरा ब्रह्मांड जो क्रिएट कर रहे हैं। आपने मंदिर बना दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे ने मंदिर बना रहा है मगर नहीं बना पाया, डजेंट मैटर। अगर मंदिर बना दिया, मैंने मंदिर बनाया, ये क्या होना है? ऐसे मंदिर गया मैं तो ब्रह्मांड बना दूंगा एक चुटकी में, ये क्या करेगा मेरे लिए? तो सोच रहे मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है ना, इसलिए भगवान एफर्ट्स देखते हैं, भगवान सक्सेस फेलियर नहीं देखते। एफर्ट्स और एटीट्यूड, किस एटीट्यूड से आपने किया। सक्सेस फेलियर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कृष्णा कॉन्शियस में फेलियर भी सक्सेस है अगर एटीट्यूड ठीक है, और सक्सेस भी फेलियर है अगर एटीट्यूड खराब है। इस यूजलेस आप कर लो आप। समसिद्ध सिद्ध च कृत्वा अपि न निबध्यते। अगर जो डिवोटी इस तरह से क्वालिटीज़ अपने में लाएगा, कृत्वा अपि न निबध्यते, तो काम करते हुए वो बंधन में नहीं पड़ेगा। वो भगवान की सर्विस करेगा अगर इस कॉन्शियसनेस में, इस क्वालिटीज़ के साथ, तो बंधन में नहीं फंसेगा। भगवान की सर्विस करेगा, ये कॉन्शियस नहीं होगी, तो सेवा करते करते बंधन में फंस जाएगा, कर्मों में फंस जाएगा, वो नहीं निकल पाएगा। तभी फॉल डाउन होता है, तभी लोग गिरते हैं, तभी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो सही कॉन्शियस में नहीं कर रहा ना, वो ठीक तरह से नहीं कर रहा है वो। तो ये सब श्लोक जो है, ये सब श्लोक लोग डिवोटीज पढ़ते नहीं है सब, नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वांद्वादी तो ये मत सरा, ठीक है, ये क्या है, हम तो कृष्ण लीला पढ़ेंगे। कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए, कौन मना कर रहा है? बट ये भी पढ़ना होगा, क्योंकि वरना आप कृष्ण लीला पढ़ोगे, कृष्ण सेवा करोगे और सेवा सही तरीके से नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फंस जाओगे आप कहीं ना कहीं। दैट्स द होल पॉइंट। ये श्लोक का एसेंस यही है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु जी, जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम गृह जीवन में जाते हैं, परिवार होता है, उन सबका पालन पोषण करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ काम, नौकरी, व्यापार तो करना ही पड़ेगा उसको। तुम भगवान मना कब कर रहे हैं? तो फिर भौतिक चीज़ों में तो आना ही पड़ेगा, तो पूरी दिन प्रभु की सेवा भी कैसे कर पाएंगे? पूरे दिन क्या, आप 1 घंटा तो करो पहले। पूरे दिन तो बात की बात है, अब 1 घंटा 2 घंटा, फिर भगवान ही आगे रास्ता दिखाते हैं, आप खुद नहीं रास्ता निकाल। आप अभी भी अहंकार से सोच रहे हो कि मैं पूरे दिन करूँगा। चक्कर ये है ना कि आप रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। आप शुरू तो करो पहले, फिर भगवान ही रास्ता दिखाएंगे आपको। ऐसे होता है, क्योंकि हमारी हैबिट है ना, वही सेम हैबिट है। ये मटेरियलिस्टिक लोग, जैसे हम सब की ऐसे ही है कि यार हमें बिजनेस करना है तो कैसे करेंगे हम, पूरा टाइम निकालना किसी तरह। यार घर में बोल दो यार अभी टाइम नहीं, अभी तो हमें ये करना है वो करना है, फ्रेंड्स की थोड़ा कम कर दो, अभी बिज़नेस बढ़ाना है। यहाँ पे भी सेम मेंटालिटी है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो पूरे दिन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। डजंट वर्क लाइक दिस। यहाँ पर आप पूरे दिन नहीं कर सकते, भगवान आपको लगाएंगे पूरे दिन, जब वो सोचेंगे आपके लिए ठीक है। क्योंकि अगर आप कभी करने ही बैठ जाओ तो होगा नहीं, आप कर नहीं पाओगे, वो कैसे करोगे, मन ही नहीं लगेगा। सो या हम अपना स्टार्ट करें, जितना है, जितना सिंसियरली जितना टाइम है उतना तो दें, फिर भगवान अपने रास्ते खोलते आते हैं, खुश होंगे तो खोल देंगे।
वही तो मैंने कहा, हम सेवा नहीं करते, भगवान सेवा में लगा लेते हैं खुश होकर। तो बस दैट्स ऑल, हो जाएगा। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं बंदे कुछ तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ख़त्म करते जल्दी। जैसे आपने कहा कि अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो सेवा में मतलब फंस सकते हैं, पर जब हम उस एटीट्यूड में होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं या गलत हैं? तो चेक कैसे करें? नहीं, चेक तो हम कर सकते हैं, चेक क्यों नहीं कर सकते? वो तो अगर हम अच्छे डिवोटीज़ के साथ होंगे तो वो भी बता देंगे, वो भी तो देख रहे हैं, तभी डिवोटी कंपनी में रहना होता है। सो बताते हैं ये प्रॉब्लम है। अकेले होगे तो नहीं पता लगेगा, फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम तो ठीक है। तो डिवोटी कंपनी में पता लगता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं वैष्णव सेवा, वैष्णव संग। मतलब बार बार शास्त्रों में साधु संग साधु संग साधु संग ही तो आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा कि सिर्फ उनसे हम सीखते हैं, इसलिए है कि हम सेफ भी रहते हैं, वो बता देते हैं। और दूसरा ये है कि चलो ठीक है, अगर कोई नहीं बता रहा हो तो मतलब मान लीजिए हम साधु संग में भी हैं, हर टाइम तो हर चीज़ कोई बताता भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो अगर आप अच्छे से चैंटिंग करोगे तो आपको पता लगने लगेगा अंदर की प्रॉब्लम है। भगवान बता देंगे अंदर से, या तो बाहर से बता देंगे, अंदर से बता देंगे, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि गलत चल रहे हो। अगर आपको पता नहीं लग रहा गलत चल रहे हो तो फिर भी नहीं, अगर भगवान भी नहीं बता रहे, पता ही नहीं लग रहा, गलत ही चलते जा रहे हो। किसी डिवोटी ने बताया भी, आपने ध्यान नहीं दिया, ये भी है ना, ठीक है, मगर या आपने ध्यान भी दिया तो अपने लॉजिक से काट दिया। वो बुद्धि भी तो है हमारी गंदी कि नहीं यार ऐसा भी है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। सो वो क्या होगा फिर भगवान फिर से ट्राई करेंगे, किसी और डिवोटी से मिल पाएंगे या आपके अंदर से इंस्पायर करेंगे। फिर भी अगर आप सोचते जाओगे, बुद्धि से काटते रहोगे तो फिर भगवान स्टॉप हो जाएंगे। फिर क्या वो लातों के भूत हो जाए ऐसे, फिर कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको समझ आएगा ओ यार ये तो गलत था मैं। सो अलग तरीके से काउंसलिंग से नहीं चलेगा काम, तो फिर पनिशमेंट से काम चलता है ऐसे। बट अगर आप गीता रोज़ पढ़ते रहे ना तो एक विवेक जागृत हो जाता है। आप पढ़ते रहो, उस पर को मनन करना पड़ेगा, तो विवेक आ जाएगा, आपको खुद पता लगने लगेगा नहीं यार प्रॉब्लम है ये। बट अच्छी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब अर्जुन को भी पता लग रहा था प्रॉब्लम है। अर्जुन कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लाइक गंदे काम कौन करेगा, मतलब अपने भाइयों को कौन मारता है, अपने गुरु को कौन मारता है, तो अजीब सी चीज़ है, इट्स अ बैड थिंग। तो सही तो है मगर फिर भी गलत है, क्योंकि भगवान के ऑर्डर्स डिनाई कर रहा है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों में पता लगना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों चीज़ें सही होती हैं। सही गलत में तो आपका पता लग जाएगा, वो तो आपका क्वेश्चन है सही गलत, उसको तो मैकेनिज़्म है। सही में कैसे पता लगेगा वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा साधु संग, इंटेलिजेंट एसोसिएशन चाहिए, अथवा सही में नहीं पता लगा सकते आप। कैसे पता लगाओगे? वो भी अर्जुन तभी तो कंफ्यूज हो गया, वो भी सही है, धर्म भी ठीक है यार, मतलब अभी इतने सारे लोग मर जाए, सब विधवा हो जाए, पूरे संसार में लोग करोड़ों लोग मर गए, फीमेल्स विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, इतना खून खराबा हो गया, गुरु मर गए, उनके भाई मर गए, किसके लिए? राज्य के लिए। क्या नॉनसेंस है ये? हर भाड़ में राज्य यार, हम अपना तपस्या करके हम अपना हरिद्वार में आके कर लेंगे, मतलब पागल हैं कि हम? करोड़ों लोगों को, इनोसेंट लोग भी मर गए उसके अंदर, इन गधे 100 भाइयों की वजह से। सो ये कोई सेंस ही नहीं बनती। तो बिल्कुल सही था उसका डिसीजन, मगर दूसरा भी सही था, भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करना।
क्योंकि भगवान ने कहा तेरा डिसीजन ठीक है, मगर तू बहुत छोटी सोच में सोच रहा है। मतलब तू सोच रहा है अभी का, मैं सोच रहा हूँ युगों युगों का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये करना गलत है, उस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। वैसे तो सही है बिल्कुल, कोई सेंसेबल आदमी हो तो कोई ऐसे पागलपंती नहीं करेगा। वो पागल हैं क्या हम? बट एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत था वो, भगवान के बड़े कॉन्टेक्स्ट में। तो दोनों ही सही था, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मगर कौन सा हम लें वो एक प्रॉब्लम है कि हम बड़े वाले कॉन्टेक्स्ट का लें या छोटे वाले कॉन्टेक्स्ट का लें। तो क्या करें? वो फिर उसको बोलते हैं धर्म संकट। उसमें डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है, उसमें आपको डिसीजन चाहिए होता है लोगों का, एक वाइज काउंसिल चाहिए। तो अब तो आपका क्वेश्चन तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सही गलत। मेन क्वेश्चन है सही सही, वो गीता है। तो अगर सही सही आ गया तो सही गलत तो चलो हो ही जाएगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो अगर आपको सही गलत समझ भी आ रहा है तब भी एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि सही सही तो आपको आएगा ही नहीं। उसके लिए तो बहुत एक एस्ट्यूट इंटेलिजेंस और गाइडेंस चाहिए कि भाई ये कर लो, इससे बेनिफिट है, इससे भगवान को ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी आप जो सोच रहे हो ठीक है, बट इट्स नॉट राइट थिंग टू डू नाउ, अभी ठीक नहीं है, ऐसा भी है। समझ गए? तो सही का कोई मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल क्या है? मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऐसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ये है, मैं देता हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आया तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी मैं बहुत लेट नाइट प्रीचिंग करता हूँ। मतलब हॉस्टल्स में जा रहा था वो बच्चों के, तो फिर लेट ही होता है, मतलब अपने बच्चे शाम को आते हैं अपने कॉलेज से, फिर लेट नाइट फिर बातें कर रहा है तो 11-12 बजे आता था और प्रीचिंग कर रहा था। और मगर सुबह की मंगल आरती छूट रही थी उसकी, मैं तो उठ नहीं पा रहा। मैंने कहा मेरे तो रोज़ ही टूट रहे हैं, तो प्रीचिंग करना भी सही है, सुबह मंगल आरती में उठना भी सही है, मगर उठ ही नहीं पा रहे, क्या करेंगे? तो मैंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं क्या करूँ? प्रभुपाद ने कहा कि क्या? उन्होंने कहा प्रभुपाद सुबह मंगल आरती में उठ पाड़ा, आप तो इतना जोर देते हो मंगल आरती में उठने, मतलब दैट्स द मेन थिंग। वे उठ नहीं पाता, मैं लेट उठता हूँ तो चैंटिंग भी बाद में करता हूँ अब ये तो प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मत उठो। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुम संकीर्तन में हो। प्रभुपाद ने कहा ये एक पंचरात्रिक विधि है, एक भागवत विधि है, टीटी वर्षीय भागवत पंचरात्रिक विधि है और उससे ऊपर है भागवत विधि। क्योंकि तुम मंगल आरती में इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, पागल हो रहे हो, तुम प्रीचिंग कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, संकीर्तन ही तुम्हें बचा लेगा, भागवत विधि बचा लेगी, पंचरात्रिक विधि छूट भी रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब ये अगर ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं हो तो फिर तो आप कहोगे यार ये तो अजीब सा है, मंगल आरती के रूल टूट रहा है, क्या करें, प्रीचिंग भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट एग्जैक्टली प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया अभी तुम ये कर लो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में पूछना ही पड़ता है, समझ नहीं आता खुद से। दोस्त ने कर लिया, अच्छा इट गोस। हाँ, सो और कुछ हेल्दी कंपटीशन वो क्या चीज़ है? मतलब वो कौन सा? हेल्दी कंपटीशन प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह तो रहे हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन तो बस ये है कि वो आगे बढ़ रहा है, वो मोटिवेट कह रहे थे ना, वो इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है हम भी करेंगे, मगर वो ये नहीं है कि उसकी खराब हो जाए, वो द्वेष है, जो चिढ़ हो रही है, वो मोटिवेट हो रहा है और बल्कि वो प्रे कर रहा है उसका और बढ़ जाए, तो इसका मतलब द्वेष रहे। तो अगर आप दूसरे के लिए प्रे कर पाओ तो तब वो प्रूफ है कि आप द्वेष रहे। तो
वरना आप में द्वेष कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। यही है ना, ये वो आगे बढ़ रहा है, क्यों है, क्या है, ठीक है चलो। अब ऐसे ऐसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कोई दिल्ली मंदिर में, या कोई चलो कोई अमेरिका में डैलस में किसी ने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया वो किया, शायद हमें द्वेष ना हो क्योंकि वो वहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे। डजेंट मैटर टू अस, चाहे हम सेम लाइन में भी हैं। मतलब बिजनेसमैन हो, अगर कोई अमेरिका में कोई मिलियनर बनना है, आपको द्वेष नहीं होगा। आप शाहदरा से हो ना, शाहदरा में कोई बन रहा है तो आप पागल हो जाओगे। अभी मेरी आंखों के सामने ये क्या हो गया, स्कूटर में आता था, आज रोल्स रॉयस में आ रहा है, मैं अटका हूँ तो हो जाएगा। तो हेल्दी कंपटीशन होता है लोगों में भी। अमेरिका में उसने डिस्ट्रीब्यूशन की, हम भी करेंगे, उसमें मोटिवेशन आ जाती है, उसमें द्वेष नहीं होता। मगर आपके साथ साथ ही एक ही सिटी में वो कर रहा है, आप कर रहे हो, एक ही ग्रुप में वो कर रहा है, आप कर रहे हो, फिर आता है द्वेष। फिर वो हेल्दी कंपटीशन नहीं रहता, ह्यूमन साइकी है ना। तो उसका वो हेल्दी कंपटीशन है, द्वेष है, कैसे पता लगेगा? अगर आप उसके लिए प्रे कर पाओ कि वो और आगे बढ़े, भगवान आपकी ज़्यादा सेवा करे, तो इसका मतलब आप पे द्वेष नहीं है। जब प्रे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रे क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या हो गया, आप कर ही नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं तो कुछ है अंदर। वरना प्रॉब्लम क्या है प्रे करने में? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो लॉजिक हम बताते हैं ना क्या है, बस यही है और क्या। हेल्दी कंपटीशन में वेल विशेज होती हैं, द्वेष में वेल विशेज नहीं होती। उसमें या तो आप न्यूट्रल रहोगे या नेगेटिव रहोगे। न्यूट्रलिटी भी द्वेष है, वो भी द्वेष है। तभी तो वैष्णव अपराधी ही तो है, न अभिनंदनती। वैष्णव को देख के उसको क्या वेलकम नहीं करना, वो वैष्णव अपराधी तो है। वो कहेगा ठीक है मैं वेलकम नहीं कर रहा, मगर मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। भैया तो ऑफेंस है वो तुम्हारे अंदर एनवियसनेस है। मैंने क्यों नहीं कर रहे तुम? नहीं बस, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो ये फ़र्क है हेल्दी कंपटीशन और उसका। नहीं, वैसे द्वेष एक और तरीके से आता है, पता है क्या? मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई, जैसे मान लीजिए शीला प्रभुपाद है, तो शीला प्रभुपाद के डियर कोई लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनको द्वेष आएगा कि यार वो कैसे इतना डियर है। और ये शीला प्रभुपाद नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा हुआ है। मतलब आप इनको देखो, क्या कहते हैं, राघवेंद्र स्वामी, मतलब ही वॉज वन ऑफ द पेट डिसाइपल ऑफ हिज गुरु। बाकी गॉड ब्रदर्स को द्वेष हो गया, यार इतना प्रिय क्यों है, इसकी फेवर क्यों कर रहे हैं? तो ये तो राघवेंद्र स्वामी के साथ हुआ, मध्वाचार्य के साथ हुआ, सभी का ऐसा है कि कॉमन फिनोमेना है। बट इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि आई मीन टू से वो ये सोच रहा है कि वो क्यों डियर है, वो ये क्यों नहीं सोच रहा मैं क्यों नहीं हूँ? पागल है, कुछ तो कर रहा होगा तभी तो डियर है। वो कोई उसके गुरु ने अफीम खा रखी है क्या? ये डियर है, वो डियर नहीं। वो दिमाग खराब है क्या उसका? या तो ये डिक्लेयर कर दो वो पागल है, उसको पता ही नहीं कुछ, अफीम खा के काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है अफीम करके खा के कर रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो गुरु मान रहे हो तो फिर तो कुछ तो दिमाग, हर आदमी का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता ही है। कुछ सर्विस की होगी बहुत सॉलिड, तभी तो फ्री है। स्पिरिचुअल लोगों को तो सर्विस से मतलब है। अब हम पढ़ नहीं रहते वो तो श्याम सुंदर प्रभु, ही वॉज वेरी डियर टू प्रभुपाद, क्योंकि शुरू के ही लोग हैं, उन्होंने शुरू में हेल्प की थी। तो कुछ लोग फिर कंप्लेन करने चले गए श्याम सुंदर के बारे में कि यार अब ये थोड़ा मंगल आरती में नहीं आ रहा, चैंटिंग इसकी उड़ी हुई है। तो प्रभुपाद
ने सुना नहीं। प्रभुपाद ने डिवोटी को लाके बोला इसको बोलो चला जाए यहाँ से। प्रभुपाद ने ठीक है। सो ऐसा भी होता है। सो ये 2 कंडीशन में ऐसे द्वेष आ जाता है। ऐसे ही है बस। हाँ, अच्छे डिवोटी को नहीं आएगा। ठीक है, वो डियर है तो ठीक, डियर है, मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम डियर नहीं तो हम सोचें ना हम क्यों नहीं है, इसी क्यों सोच रहे हैं वो क्यों है। वो ये तो गलत तो पागलपंती है। ये तो वो क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है। अरे आप क्यों नहीं है तो सोच लो। सो ऐसा कोई वो तो है नहीं मैजिक कि आप छू मंतर कर दोगे आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सो तमाल कृष्ण महाराज बहुत डियर थे प्रभुपाद को। ही वॉज वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल एंड वो हमेशा उनको बुलाते थे, बात करते थे। क्योंकि वो तमाल कृष्ण महाराज का ऑपरेशन हुआ था एक बार जुहू में। तो जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन के बाद तमाल कृष्ण महाराज आए बाहर, तो श्रीला प्रभुपाद वहाँ बैठे हुए थे। तो नहीं प्रभुपाद आप कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि जैसे ही मुझे पता लगा तुम्हारा ऑपरेशन इंडिया में होने वाला है, मैं भागे भागे आया बस गाड़ी में, मैं रुकवाने के लिए। मैं चाह रहा था अमेरिका में हो ये ऑपरेशन इंडिया में ना, बट अब तो चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब स्पेशली किसके लिए जा रहे हैं प्रभुपाद बताने? तमाल कृष्ण महाराज के लिए जा रहे हैं। सो अब कुछ लोगों को तो इश होता होगा हाँ उस टाइम भी, मगर अच्छे डिवोटीज़ हैं उनको क्या लगता है, अच्छे डिवोटीज़ हैं उनको लगता है कि अगर ये मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का डियर है तो मैं इसका सर्वेंट बनूं। वो एक अच्छा डिवोटी है। गंदा डिवोटी है, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो क्यों है, वो क्यों इतना लगा है, वो क्यों डियर है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, ये ऐसे पागली वाले। अच्छा डिवोटी सोचेगा ना अगर वो डियर है तो उसका सर्वेंट बनूँ मैं। दासानुदास हम बोलते ही हैं, बस बोलते ही हैं, करता कौन है। अच्छा डिवोटी तो वो है चलो लेट्स हेल्प देम, लेट्स सर्व देम। ये राधानाथ महाराज की मेमोरी में मैं पढ़ रहा था। राधानाथ महाराज पता नहीं कहाँ वृंदावन में थे, तो उनको बोला कि तुम आप प्रभुपाद को माला पहना दो। तो गए तो प्रभुपाद लेक्चर से पहले तो बनाने वाले थे। प्रभुपाद ने अपना सर नीचे कर लिया ऐसे, वो पहना नहीं रहे, वो खड़े रहे। प्रभुपाद ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा यस पुट इट डालो भैया, वो डाल ही नहीं रहे, अब ऐसे झुके हुए हैं। तो एकदम से उन्होंने अपने किसी साइड में सन्यासी डिसाइपल खड़ा हुआ था कोई सीनियर, उन्होंने उसको दे दिया। तो उन्होंने पहनाया। तो प्रभुपाद ने देखा ऐसे पहन लिया। मैंने कहा यस, मैंने कहा यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने इमीडिएटली कहा। प्रभुपाद ने बाद में कहा कि यस शुड ऑलवेज अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू सीनियर डिवोटीज एंड गॉड ऑल्सो। तो ऐसे ही है। तो उन्होंने वो मतलब ही बस कि मतलब ही बस कि मेरे माइंड में नहीं था कि मैं डियर बनूं, दूसरे बन जाए। अब ऐसा भी होता है। ऐसी कॉन्शियस होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं होगी तो बस हम पड़े रहेंगे ऐसे ही पागल की तरह, अपने लॉजिक से सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, टी ठीक है, पड़े रहो अपने संसार में। और क्या। तो हेल्दी कंपटीशन तो अच्छा ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है हेल्दी कंपटीशन तो, बट वहाँ सबके लिए प्रे करते हैं बस, इसलिए पता लगता है हेल्दी है। जहाँ प्रेयर्स नहीं है, दूसरों के वेल विशिंग नहीं है, वहाँ हेल्दी नहीं है। वो वेल विशिंग ही नहीं है तो हेल्दी क्या होगा, मतलब ऐसे तो क्या हेल्दी है बस ये। ओके, विल एंड ऑफ देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की